हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 7 इंग्लिश जिसका नाम है हनी कॉम उसका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। पहला पार्ट पढ़ेंगे 3 क्वेश्चंस 3 प्रश्न। बच्चों देखो, ये जो आपकी बुक का पहला लेसन है ये बहुत ही प्यारा सा लेसन है ना। और अभी देखो आप 7वीं क्लास में हो, ये बिल्कुल सही समय है इंग्लिश सीखने का, है ना। तो आप आराम से इनके एक एक शब्द के मीनिंग सीखो, फिर धीरे धीरे इनका अर्थ निकाल के पूरे जो सेंटेंस है उसका अर्थ निकालने की कोशिश करो, है ना। हो सकता है आपको 1-2 मीनिंग नहीं आएंगे शुरू में, कोई बात नहीं है ना, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा अंदाजा लगाना सीखो कि इस वाक्य में माना 10 मीनिंग है, इसमें से मुझे 2 नहीं आ रहे, तो इनका अर्थ क्या हो सकता है इन 2 मीनिंग्स का, है ना। तो इस तरह से पूरा वाक्य का हिंदी अनुवाद करना सीखें। फिर एक बार आपको, है ना, और ये देखो धीरे धीरे बनेगी ये जो शब्दकोश है ये धीरे धीरे जो है ना जमा होता है। जैसे बरसात की बूंदें होती है ना, रिमझिम बूंदें जो होती हैं, वो पानी सीधा जमीन के नीचे चला जाता है। तो वैसे ही आपके ये जो 1-1, 2-2 मीनिंग्स हैं ये आपको अपने आप याद होते चले जाएंगे, है ना। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं अब आपको आराम से ये पूरा लेसन पढ़ के सुनाऊंगा, इसका हिंदी अनुवाद करूंगा, है ना। फर्स्ट लेसन है 3 क्वेश्चंस 3 प्रश्न। तो एक राजा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके 3 प्रश्न उसके दिमाग में हैं, उसका उत्तर उसे नहीं मिल रहा उन प्रश्नों का, है ना। तो वो उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इनाम रखवाता है कि भाई मेरे इन प्रश्नों का जो इनाम देगा, है ना, उनको मतलब उत्तर देगा उनको मैं क्या दूंगा, अच्छी खासी इनाम दूंगा। लेकिन कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, यानी कोई भी उसके प्रश्नों का जो है ना सही जवाब उसे नहीं दे पाता, यानी एक राय नहीं होती, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। फिर अंत में वो एक सन्यासी के पास जाता है। जो सन्यासी कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे, कुटिया बना के रहते थे, हर्मिट सन्यासी, है ना। तो ये बहुत ही प्यारी कहानी है। देखो बेटा, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक हैं, ये किताबें हैं, इनका मतलब सिर्फ आपको नंबर दिलाना नहीं है कि भाई आप नंबर जो है ना क्वेश्चन आंसर लिखना सीख जाओ, है ना, प्रश्नों का जवाब देना सीख जाओ। ये आपको अच्छा इंसान भी बनाना चाहते हैं, है ना, आपके अंदर अच्छे जो संस्कार हैं वो डेवलप हों, है ना। तो वो इन पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। तो भाषा की समझ विकसित होती है, प्लस उसके साथ में अच्छे संस्कार हमारे मन में समाते हैं। तो मैं शुरू करता हूं। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग। थॉट यानी विचार, केम यानी आया, सर्टेन किंग एक राजा के। सर्टेन माने वैसे निश्चित होता है, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ है, एक राजा, कोई राजा। एक राजा के मन में विचार आया दैट की ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी असफल नहीं होगा, उसे कभी मात नहीं खानी पड़ेगी। इफ ही न्यू, अगर वो जान जाए, 3 थिंग्स 3 चीज़ों के बारे में, अगर उसे 3 चीज़ों का पता चल जाए तो वो कभी मात नहीं खाएगा, वो कभी फेल नहीं होगा, हारेगा नहीं वो। These 3 things were, ये 3 चीजें थी। क्या क्या चीजें थी वो 3? पहली, what is the right time to begin something? What is the right time? क्या सही समय है to begin यानी शुरू करने का, something यानी किस चीज को। तो पहला प्रश्न था किसी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था राजा का, which people should he listen to? listen यानी सुनना, विच माने कौन, पीपुल माने लोग। तो राजा आखिर किन लोगों की सुने, अर्थात किन लोगों की बात वो माने। फिर है वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। वॉट माने क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा आवश्यक चीज उस राजा के लिए करने को, यानी उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके करने की चीज क्या है। तो 3 प्रश्न थे, किसी काम को करने का सही समय, किन लोगों की वो बात माने, और कौन सा काम उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 प्रश्नों के जवाब राजा जानना चाहता था। द किंग देयरफॉर यानी अतः राजा ने, सेंट मैसेंजर्स राजा ने संदेशवाहक भेजे, दूत भेजे, थ्रू आउट हिज किंगडम, थ्रू आउट यानी पूरी की पूरी
अपनी राजधानी। तो राजा ने अपनी पूरी की पूरी राजधानी में दूत भेजे, संदेशवाहक भेजे, प्रॉमिसिंग जो वादा कर रहे थे, ए लार्ज सम ऑफ मनी कि खूब सारा पैसा मिलेगा, है ना, खूब सारी सोने के सिक्के मिलेंगे, इनाम मिलेगा, टू एनीवन हु कुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, टू एनीवन जिसको भी, है ना, और वो कौन होगा वो व्यक्ति जो आंसर देगा, उत्तर देगा, दीज 3 क्वेश्चंस, इन 3 प्रश्नों के, जो ऊपर 3 प्रश्न बताए ना राजा के, उन 3 प्रश्नों का जो कोई भी उत्तर देगा उसको राजा खूब सारा इनाम देगा। जैसे बोलते हैं ना, सुनो सुनो सुनो, है ना, ढोल पीटते जाते हैं, है ना, जैसे टीवी सीरियल में देखा होगा, इस तरह से राजा ने नगाड़ा बजवा के और नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। Many wise men came to the king, बहुत सारे बुद्धिमान लोग, वाइज मैन यानी बुद्धिमान लोग, आए राजा के पास, बट दे ऑल आंसर्ड, लेकिन उन सब ने उत्तर दिए, हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, राजा के प्रश्नों का अलग अलग तरीके से उन्होंने उत्तर दिया। इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में, रिप्लाई यानी उत्तर में, पहले प्रश्न के उत्तर में, सम सेड, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड देन फॉलो इट, और फिर उसका अनुसरण करना चाहिए। फॉलो का मतलब उसको पालन करना चाहिए, स्ट्रिक्टली, बहुत कड़ाई से पालन करना चाहिए। ओनली दिस वे, केवल इस तरह से ही, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वह राजा हर चीज को अपने सही समय पे कर पाएगा अगर वो क्या बना ले, टाइम टेबल बना ले और उसका कड़ाई से पालन करे। अदर्स सेड, अन्य लोगों ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, अरे भाई असंभव है, टू डिसाइड इन एडवांस, पहले से ही यह निश्चय करना कि द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज का सही समय पहले से ही पता करना क्या है, असंभव है। कुछ ने ऐसे बोला। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अब वो लोग कह रहे हैं कि राजा को ध्यान देना चाहिए हर चीज का जो घटित हो रही है, जो भी घटना घटित हो रही है, जो भी चीज हो रही है, राजा को उसे ध्यान देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, राजा को दूर रहना चाहिए मूर्खता भरे आनंदों से, है ना, जैसे फालतू चीजें होती हैं, जैसे राजा, आपने देखा होगा पहले राजा महाराजा है ना, अपने दरबार में गीत संगीत, है ना, नाचने वाली नाच रही हैं, और इस तरह मतलब वो बहुत ज़्यादा वो ऐसो आराम, है ना, भोग विलास करते थे बहुत ज़्यादा, तो उनसे बचना चाहिए। एंड और ऑलवेज डू, हमेशा वो करना चाहिए, वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी, जो आवश्यक दिखे, एट दैट टाइम, उस समय पर। कुछ ने ऐसा कहा। फिर आगे देखते हैं, येट अदर्स सेड, और कुछ अन्य लोगों ने क्या कहा, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को जरूरत है वाइज मैन यानी बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल की, सभा की, है ना, यानी बुद्धिमान लोगों की एक सभा की राजा को जरूरत है। हु कुड हेल्प हिम, जो कि उसकी मदद करेंगे, जो राजा की मदद करेंगे, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, सही समय पर काम करने में उसकी राजा की क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि आप बुद्धिमान लोगों की एक सभा रखो अपने अंडर में। दिस वॉज बिकॉज, ये इसलिए था, वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, कि एक आदमी के लिए यह असंभव है निश्चय करना सही तरीके से विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना अन्य लोगों की मदद लिए अकेला आदमी नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि भाई आपको काउंसिल ऑफ वाइज मैन रखनी चाहिए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, है ना, क्योंकि बिना दूसरों की हेल्प लिए हम किसी भी कार्य को करने का सही समय ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसलिए राजा को एक बुद्धिमान लोगों की सभा अपने अंडर में रखनी चाहिए। बट देन अदर्स, लेकिन तब अन्य लोगों ने, सेड दैट, उन्होंने कहा, देयर वर सम थिंग्स, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अब ये पहले प्रश्न का ही आंसर दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं विच कुड बी अर्जेंट, जो अर्जेंट हो सकती हैं, अत्यावश्यक हो सकती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और इतनी जो ये अर्जेंट चीज़ होती हैं, जैसे माना
पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया, तो बहुत अर्जेंसी का काम आगे नहीं आ गया, तो अब सभा बुलाएंगे, कोई कहीं होगा कोई कहीं होगा, तो इतनी देर में तो राजा दूसरी जो सेना होगी वो आक्रमण ही कर देगी। तो लोग कह रहे हैं भाई ऐसा नहीं हो सकता, है ना, कि कोई अर्जेंट काम आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। दीज कुड नॉट वेट, दीज थिंग्स, इस तरह की जो अर्जेंट वाली चीज़ें हैं ये काउंसिल के डिसीजन का इंतजार नहीं कर सकती, मंत्री उनकी जो बुद्धिमानों की सभा का के निर्णय का इंतजार नहीं कर सकती। अतः इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, सही समय निश्चित करने के लिए, फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने का सही समय निश्चित करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि पहले से ही भविष्य के बारे में जानकारी कर ली जाए, है ना, पहले से ही क्या कर लिया जाए, भविष्य के बारे में जानकारी कर ली जाए, है ना। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ऐसा काम सिर्फ जादूगर लोग ही कर सकते हैं जो भविष्यवेत्ता होते हैं, ठीक है ना। द किंग देयरफॉर, अतः राजा को, वुड हैव टू गो फॉर मैजिशियंस, राजा को किन के पास जाना चाहिए, मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसी सलाह दी कि राजा को अपने अंडर में क्या रखने चाहिए, जादूगर रखने चाहिए जो पहले से ही बता देंगे उसको, अब ये कल ये होगा, कुछ इतने दिन बाद ये होगा, तो पहले ही बता दें उसको। तो इसलिए राजा को मैजिशियंस की हेल्प लेनी चाहिए, कुछ लोगों ने ऐसे कहा। इन देयर आंसर्स, उनके जो ये उत्तर थे, इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, हाँ दूसरे प्रश्न के उत्तर में, कौन सा दूसरा प्रश्न कौन सा था, कि राजा को किन की सुननी चाहिए, तो उसके जवाब में लोग, सम सेड, कुछ ने कहा, दैट पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके सभासद हैं, उसके जो मंत्री हैं, उसकी जो राजा के मंत्रीगण होते हैं ना, वो हैं, काउंसलर्स बोलते हैं, सभा सदस्य बोल दो, मंत्रीगण बोल दो, कुछ भी बोल दो आप उनको, है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अतः राजा को उनकी बात माननी चाहिए। अदर्स सेड, दूसरे लोगों ने कहा, द प्रीस्ट, कि राजा को किसकी बात सुननी चाहिए, पुजारियों की बात सुननी चाहिए, पंडितों की बात सुननी चाहिए, ब्राह्मणों की बात सुननी चाहिए, है ना, ऐसा उन्होंने कहा, जो पूजा अर्चना करते हैं उनकी बात सुननी चाहिए। ए फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, जबकि कुछ ने कहा राजा को डॉक्टर्स की बात माननी चाहिए एंड येट अदर्स सेड, और अन्य लोगों ने कहा दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन लोग हैं, उसके सिपाही हैं, राजा को इसलिए सिपाहियों की बात माननी चाहिए। जिस तरह से पहले प्रश्न का कोई एक मत उत्तर नहीं मिला राजा को, वैसे ही दूसरे प्रश्न का भी राजा को कोई एक मत उत्तर नहीं मिला। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के लिए, सम सेड साइंस, तीसरा प्रश्न क्या था, कि राजा को, देखो ये रहा तीसरा प्रश्न, कौन सा इंपॉर्टेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि राजा को जो सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है जो करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा को विज्ञान का काम करना चाहिए, विज्ञान के बारे में फैलाना चाहिए, है ना, विज्ञान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अदर्स चोज फाइटिंग, अन्य लोगों ने कहा कि राजा को फाइटिंग, है ना, लड़ाई एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और अन्य लोगों ने क्या कहा कि राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, धार्मिक पूजा पाठ है। तो कुछ ने कहा राजा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विज्ञान है, कुछ ने कहा लड़ाई है, कुछ ने कहा धार्मिक पूजा पाठ है। तो इसका मतलब तीसरे प्रश्न का भी कोई एक मत, है ना, उत्तर राजा को नहीं मिला। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, चूंकि जो राजा के प्रश्नों के उत्तर थे वर सो डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग अलग थे, इतने ज़्यादा अलग अलग थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं हुआ, एंड गेव नो रिवार्ड, और उसने कोई इनाम नहीं दी, किसी को भी रिवार्ड नहीं दिया, इनाम नहीं दिया, रिवार्ड यानी इनाम, किसी को भी इनाम नहीं दिया। इंस्टीड, बजाय इसके, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू सीक द एडवाइस, सीक यानी प्राप्त करना, एडवाइस यानी सलाह, ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, हर्मिट बोलते हैं ना सन्यासी, कि राजा किसी एक सन्यासी के पास जाएगा सलाह लेने के लिए, उसे हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वो जो हर्मिट था, सन्यासी जो था, वो अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, यानी लोग
उसके बारे में बहुत बातें किया करते थे, उसकी बुद्धिमानी के बारे में। तो राजा ने कहा कि लोगों से तो मुझे आंसर नहीं मिले, अतः मैं उस सन्यासी के पास जाऊंगा अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, वो जो हर्मिट था, वो जो सन्यासी था, वो जंगल में रहता था। वुड का मतलब लकड़ी, लकड़ी नहीं है यहाँ पे, वुड का मतलब क्या, जंगल। विच ही नेवर लेफ्ट, जो कि उसने कभी नहीं छोड़ा, अर्थात वो जंगल छोड़ के कभी कहीं नहीं जाता था। जैसे हम जाते हैं ना, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, शहर चले गए, गांव चले गए, वो बस अपनी कुटिया में ही रहता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपुल, अब इसका मतलब है वह किन्हीं लोगों से, सिर्फ सिंपल लोग जो होते थे, सरल लोग जो होते थे, उनसे ही मिलता था, है ना, बड़े लोगों से वो नहीं मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स, अतः राजा ने साधारण वस्त्र पहने, है ना, यानी वो जो हर्मिट था, सन्यासी था, उसके पास सिर्फ जो साधारण लोग हैं, सीधे साधे सच्चे गरीब लोग, है ना, वही उसके पास जा सकते थे, है ना, जो धन दौलत है जिनके पास, या बहुत ज़्यादा कोई पद प्रतिष्ठा मान सम्मान वाले लोगों से वो दूर ही रहता था, ठीक है ना। तो इसलिए राजा ने क्या किया, साधारण कपड़े पहने, ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने। और बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, और उस सन्यासी की कुटिया पर पहुंचने से पहले, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा भी छोड़ दिया, विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के पास, है ना, अपने बॉडीगार्ड जो थे उनके पास, एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला गया, पैदल गया, क्योंकि अगर घोड़ा से जाता तो वो हर्मिट उससे मिलता ही नहीं, है ना, मना कर देता उसको, मैं नहीं दे सकता आपको कोई सलाह। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा उस सन्यासी की झोंपड़ी के आगे आया, के पास आया, ही सॉ, उसने देखा, द हर्मिट, की हर्मिट जो है, सन्यासी जो है, डिगिंग, खोद रहा है, डिग यानी खोदना, द ग्राउंड, जमीन को, है ना, मिट्टी को खोद रहा है, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोंपड़ी के आगे जो खेत है ना, जो खेत है उसको क्या कर रहा है, खोद रहा है, डिग कर रहा है। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का अभिवादन किया, एंड कंटिन्यू डिगिंग, और अपना खोदना जारी रखा। अब उसको पता नहीं है कि ये राजा है कौन है ना, तो उसने उसका अभिवादन किया और अपना खोदना जारी रखा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, जो सन्यासी था वो वृद्ध था और बहुत कमजोर था। एंड ही वर्कड, एंड एज ही वर्क, और जब वो काम कर रहा था वो सन्यासी, ही ब्रीद्ड हैवीली, ब्रीद यानी सांस लेना, हैवीली यानी भारी भारी, यानी वो हाँफ रहा था, है ना, क्योंकि उसको जमीन को खोद रहा था ना, वो खोदने का मतलब क्या है, उसको तैयार कर रहा था, उसको कुछ बुवाई करने के लिए उसके अंदर, है ना, जैसे हल से चलाते हैं ना, तो हल तो उसके पास है नहीं, तो फावड़े से ही क्या कर रहा है, उस मिट्टी को, है ना, खोद रहा है, या जैसे हल चला के उसको मिट्टी को लेवल करते हैं, है ना, या जैसे उसकी उपजाऊपन बढ़ाने के लिए वैसा करते, वैसा कर रहा था। द किंग वेंट टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गया, सन्यासी के पास गया, एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास आया हूं, टू आस्क यू, आपसे पूछने, आंसर 3 क्वेश्चंस, मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूं। हाउ कैन आई लर्न, अब राजा बोल रहा है, तीनों प्रश्नों का बता रहा है वो। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं कैसे पता करूं, मैं कैसे जानूं, है ना, टू डू राइट थिंग, कि सही समय, सही चीज को सही समय पे करना, किसी सही चीज को सही समय पे करना मैं कैसे जानूं। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, है ना, और मेरे लिए कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, है ना, एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो देखो पहला प्रश्न तो वो था समय का, किसी काम को करने का सही समय क्या, दूसरा प्रश्न था मैं किन की बात मानूं, और तीसरा प्रश्न था मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। तो वही तीनों प्रश्न उसने दोहरा दिए। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड वॉट अफेयर्स, अफेयर्स यानी काम, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा ने वापस से वो 3 प्रश्न क्या कर दिए, दोहरा दिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, उस सन्यासी ने राजा की बातें सुनी, लिसन यानी सुनना, देखो दोबारा आया ना लिसन, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा, उसने खोदना अपना जारी रखा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा बोला आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड यानी कुदाल, फावड़ा, है ना,
तो मुझे आपकी कुदाल दो, मुझे आपका फावड़ा दो, एंड वर्क इन योर प्लेस, और मुझे अपनी जगह आप काम करने दो, यानी मैं आपकी जगह काम करता हूं। थैंक्स, धन्यवाद, सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा। गिविंग द किंग, देते हुए राजा को हिज स्पेड, अपनी कुदाल या अपना फावड़ा देते हुए। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब वो जो सन्यासी था वो किस पे बैठ गया? जमीन पे बैठ गया, है ना। देखो ये चित्र बन रहा है ना, इसने, ये सन्यासी है और ये क्या है? वो किंग है जो साधारण वेश धर के आया है, ठीक है। देखो मुकुट वगैरह कुछ नहीं लगा रखा ना इसने। यस, When the king, जब राजा ने had dug 2 beds, जब 2 क्यारियां खोद ली, देखो बेड का मतलब बिस्तर नहीं है यहाँ पे, बेड यानी क्यारी, जब राजा ने 2 क्यारियां खोद दी, he stopped, वह रुक गया, and repeated his questions, और उसने अपने प्रश्न वापस से रिपीट किए, वापस से फिर प्रश्न पूछे उसने। The hermit gave no answer, उस सन्यासी ने उसके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया, but stood up, लेकिन खड़ा हो गया, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपना हाथ आगे बढ़ाया, स्ट्रेच आउट का मतलब आगे बढ़ाना, उसने अपना हाथ फैलाया, है ना, फॉर द स्पेड, कुदाल के लिए, कुदाली के लिए या फावड़े के लिए उसने अपना हाथ आगे फैलाया कि लाओ भाई मुझे दे दो अब ये, है ना। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब आप रेस्ट करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। तो उस सन्यासी ने उसके प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दिया, बल्कि उसने कहा कि आप आराम करो, अब मैं काम करता हूं। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने वो फावड़ा उसे नहीं दिया, एंड कंटिन्यू टू डिग, और अपना खोदना जारी रखा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया, देन अनोदर, फिर दूसरा घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य पेड़ों के पीछे चला गया, यानी अस्त हो गया। एंड एट लास्ट, और अंत में, द किंग स्टक, राजा ने गाड़ दिया, द स्पेड, उस फावड़े को, इनटू द ग्राउंड, जमीन में, एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया था, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया था। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो, अगर आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देने हैं तो मुझे बता दो, तो मुझे ऐसा बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं अपने घर चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit, सन्यासी बोला, देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। अब इसका सेकंड पार्ट है ये। The king turned round, राजा मुड़ा, राजा ने मुड़ के देखा, है ना, राजा मुड़ा, एंड सो, और उसने देखा, ए बियर्डेड मैन, बियर्ड बोलते हैं दाढ़ी को, है ना, तो एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, रनिंग टूवर्ड्स हिम, उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था, राजा की ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। His hands were pressed अगेंस्ट हिज स्टोमक, उसके हाथ, है ना, उसने प्रेस कर रखे थे, दबा रखे थे, अगेंस्ट हिज स्टोमक, अपने पेट को, अर्थात उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को दबा रखा था, है ना, कस के पेट को पकड़ रखा था, दबा रखा था। फ्रॉम विच, जिसमें से कि ब्लड वाज फ्लोइंग, जिसमें से कि रक्त बह रहा था, है ना, उसके पेट में से क्या बह रहा था? रक्त बह रहा था, और उसने उस पेट को अपने को दोनों हाथों से बहुत जोर से दबा रखा था। When he reached the king, reach यानी पहुंचना, जब वह राजा के पास पहुंचा वो व्यक्ति, he fainted, वह बेहोश हो गया, है ना, वो मूर्छित हो गया, and fell to the ground, और जमीन पर गिर गया। The king and the hermit, राजा और वो जो सन्यासी था, removed the man's clothing, है ना, उन्होंने उस व्यक्ति के कपड़े ढीले किए। रिमूव यानी हटाना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ है? ढीला करना। उन्होंने उसके कपड़े ढीले किए, है ना, या हटा दिए, क्योंकि उनको उसके घाव की अब क्या करनी है? उनको पट्टी करनी है। एंड फाउंड, और उन्होंने पाया, ए लार्ज वुंड इन हिज स्टोमक, एक बड़ा घाव उसके पेट में हो रखा था, है ना। उन्होंने पाया, जैसे उन्होंने कपड़े उतार के देखे उसके, है ना, तो उसके पेट में क्या था? एक बहुत बड़ा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, राजा ने उसे धोया, साफ पानी से धोया, एंड कवर्ड, और उसे ढक दिया, उसे बांध दिया अपने रुमाल के साथ। अब राजा के पास जो भी रुमाल, दुपट्टा, कुछ भी हो सकता है, सूती कपड़ा जो भी है साफ वाला, है ना। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून रुक नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस्ड, राजा ने बार बार उसकी पट्टी की, है ना, रीड्रेस्ड, बार पुनः पट्टी करना, राजा ने बार बार उसकी पट्टी की।
द वुंड उस घाव की बार बार पट्टी की, अंटिल जब तक कि, एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड जब तक कि वो जो रक्त जो था उस व्यक्ति के पेट में से बहना बंद न हो गया, तब तक वो राजा उसके घाव की क्या करता रहा, पट्टी करता रहा। द मैन फेल्ट बेटर, अब वो व्यक्ति अच्छा महसूस कर रहा था। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग, कौन सा व्यक्ति, वही जो घायल व्यक्ति था वो। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा उसके लिए ताजा पानी लेके आया, स्वच्छ पानी लेके आया। एंड गेव इट टू हिम, और उसे दे दिया। बाई दिस टाइम, इस समय तक, द सन हैड सेट, सूर्यास्त पूरी तरह हो चुका था। एंड द एयर वाज कूल, और हवा में ठंडक हो गई थी। देखो वैसे भी जंगल में तो वैसे ही ठंड बहुत पड़ती है ना, तो वहाँ पे क्या हो गई थी, हवा ठंडी हो गई थी। इसलिए द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, राजा ने उस सन्यासी की मदद से, कैरिड ले गए वो, द वुंडेड मैन उस घायल व्यक्ति को, इनटू द हट, उससे तो चला भी नहीं जा रहा था, है ना, उसे कहाँ ले गए वो, झोंपड़ी के अंदर ले गए। एंड लेड, और लेटा दिया, हिम उसे, ऑन द बेड, और उसे तख्त के ऊपर या बिस्तर के ऊपर क्या कर दिया, उसे लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज, उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले क्वाइट, और चुपचाप लेटा रहा। द किंग राजा, टायर्ड बाई हिज वॉक, है ना, क्योंकि वो कुछ दूर पैदल चल के भी आया था, है ना, और घोड़े पे भी गया तो भी थकान तो होती ही है, राजमहल से लेके जंगल तक गया था, तो वो किस किस चीज़ से थका हुआ था, चल के गया था उससे थका हुआ था। एंड द वर्क ही हैड डन, और जो काम उसने किया था, जो काम राजा ने फावड़ा चलाया था, कुदाल चलाई थी दिन भर उसको गोड़ने के लिए, है ना, तो उससे वो थक गया था, तो इसलिए वो ले डाउन ऑन द फ्लोर, फर्श पे ही वो लेट गया, राजा फर्श पे ही लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात उसको बहुत गहरी नींद आई। स्लीप यानी सोना, स्लेप्ट यानी सोया। व्हेन ही अवोक, अवोक यानी अवेक, अवेक यानी जागना, अवोक यानी जागा, जब राजा जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, है ना। अब देखो ना, जैसे हम कोई दूसरी जगह जाते हैं, है ना, और जब सो के उठते तो काफ़ी थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि हम पता नहीं कहाँ हैं। अपने घर में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ जब सो के उठते हैं तो हमको थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, पता नहीं कहाँ आ गए हम, तो थोड़ा सा है ना, कुछ समय लगता है हमको, है ना, कि हम कहाँ हैं। तो इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, यानी कुछ मिनट लगे उसे राजा को याद करने में। वेयर ही वाज, कि वो कहाँ है, फिर बाद में उसको याद आ गई, अच्छा मैं इस तरह से उस संत की झोंपड़ी में हूँ। वेयर ही वाज, कि वो कहाँ है। और हु वाज द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, और ये जो विचित्र दाढ़ी वाला व्यक्ति है ये कौन है। लाइंग ऑन द बेड, है ना, जो कि बिस्तर पे सोया हुआ है, तो कि मैं कहाँ हूँ और ये जो बिस्तर पे सोया हुआ है ये दाढ़ी वाला व्यक्ति ये कौन है। तो ये चीज़ को रिकॉल करने में, इस चीज़ को थोड़ा सा याद करने में उसे थोड़ा सा क्या लगा, वक्त लगा, क्योंकि वो सो के जगह था, है ना, और बहुत थकान भी उसे भयंकर हो गई थी। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। सेड द बियर्डेड मैन, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति बोला मुझे माफ़ कर दो। इन ए वीक वॉइस, एक हल्की सी आवाज़ में, कमज़ोर आवाज़ में वो बोला। When he saw, जब उसने देखा द किंग वाज awake, कि राजा जाग गया है, तो वो बोला मुझे माफ़ कर दो। आई डू नॉट नो यू, लेकिन मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू, है ना, और मेरे पास तो तुम्हें माफ़ करने के लिए कुछ है ही नहीं। सैड द किंग, राजा ने कहा। अब वो बोलता है यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो वाला शत्रु हूँ। हु शोर, जिसने शपथ खाई थी, रिवेंज, बदला लेने की तुमसे ना, बिकॉज, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई की हत्या कर दी थी। एंड सीज्ड, मेरे भाई को मार दिया था तुमने लड़ाई के दौरान, और सीज कर ली थी, है ना, हथिया ली थी, माई प्रॉपर्टी, मेरा जो राज्य था, अर्थात तुमने युद्ध में मेरे भाई को पराजित कर दिया था और तुमने मेरा राज्य जीत लिया था और अपने राज्य के अंदर मिला लिया था। आई न्यू, मैं जानता था। यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, कि तुम, अब ये लोग क्या ऐसे गुप्तचर रखते हैं अपने, तो वो कह रहा है कि मैं जान गया था, मुझे पता था कि तुम उस सन्यासी से मिलने अकेले ही गए हो।
एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने अपना मन बना लिया था कि आज मेरे लिए अच्छा मौका है आपको मारने का। ऑन यूर वे होम, जब आप घर लौटोगे, है ना, वापस लौटोगे हर्मिट से मिलके, सन्यासी से मिलके, तुम अकेले ही हो, ठीक है ना, तो मैं तुमको क्या कर दूंगा, मार दूंगा। बट द डे पास्ट, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, अतः मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आया। तो ये छिप के बैठा हुआ था वार करने के लिए, तो ये कह रहा मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आया। एंड केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और तभी आपके बॉडीगार्ड का मेरा आमना सामना हो गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं जैसे तैसे उससे बच निकला। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर गया होता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर आपने मेरे इन घावों पर मरहम पट्टी नहीं की होती तो मैं मर गया होता। आई विस्ड टू किल यू, मैंने तो आपको मारने की विश की थी, मैं तो आपको मारना चाह रहा था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, जबकि आपने मेरा जीवन बचाया है। नाउ इफ आई लिव, अगर अब मैं जीवित रहा तो आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगा। एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आपके सर्वश्रेष्ठ, है ना, फेथफुल सर्वेंट की तरह, आपके आज्ञाकारी नौकर की तरह मैं आपकी सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने पुत्रों को भी ऐसा ही करने के लिए आदेश दूंगा। फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हुआ। टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, कि उसकी अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से क्या हो गई थी, शांति स्थापित हो गई थी। तो राजा क्या था, खुश था। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसने सिर्फ दोस्ती ही नहीं कर ली थी, बल्कि उसे एक दोस्त के रूप में उसे जीत भी लिया था। यानी उसने सिर्फ शांति ही स्थापित न कर ली थी उसके साथ, बल्कि उसका हृदय भी जीत लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, है ना, उसने, राजा ने उसे ना केवल माफ किया बल्कि बट सेड, लेकिन कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, कि वो उसके राजा खुद अपने नौकर भेजेगा। एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपने खुद के वैद्य को भेजेगा, डॉक्टर को भेजेगा। टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी घाव की देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रोमिस्ड, और राजा ने वादा किया। टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, कि वो उस राजा का जो जीता हुआ राज्य है वो भी उसे लौटा देगा। लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट, है ना, उस घायल व्यक्ति को अंदर छोड़ के, अब वो दोनों में ही बातें हो रही थी, तो वो हर्मिट तो वहाँ था ही नहीं। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, वो राजा झोंपड़ी में से बाहर निकला, कुटिया में से बाहर निकला। एंड रुक राउंड फॉर द हर्मिट, और चारों ओर हर्मिट को देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विस्ड, वह चाहता था, वंस मोर, एक बार और, टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, कि एक बार और पूछ लूँ, क्या पता मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, वो जो सन्यासी था वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। कैसे बैठा हुआ था, घुटनों के बल बैठा हुआ था। शोइंग सीड्स, सो यानी बोना, सीड्स यानी बीज, बीज बो रहा था। इन द बेड्स, उन क्यारियों में। दैट हैड बीन डग, जो कि खोदी गई थी। डिग यानी खोदना, डग यानी खोदी गई थी। द डे बिफोर, एक दिन पहले ही सन्यासी ने और राजा ने मिलके जो एक दिन पहले क्यारियां खोदी गई थी उनमें वो क्या बो रहा था, बीज बो रहा था, और वो घुटनों के बल बैठा हुआ था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा सन्यासी के पास गया। एंड सेड, और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, हे सन्यासी महाराज, अंतिम बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. अरे भाई, आपको तो अपने प्रश्नों के उत्तर पहले ही मिल गए हैं। You have already been answered. आपको अपने प्रश्नों के उत्तर तो पहले ही मिल चुके हैं। said the hermit, सन्यासी बोला। Still bending down to the ground, अभी भी वो जमीन पर ही झुक के बैठा हुआ है ना, घुटनों के बल बैठा हुआ है। एंड लुकिंग अप, और वो ऊपर देख रहा है राजा की ओर, क्योंकि राजा उसके कहाँ खड़ा हुआ है, सामने खड़ा हुआ है। अब राजा कह रहा है, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर कैसे मिल गए। व्हाट डू यू मीन, आप कहना क्या चाहते हैं सन्यासी महाराज, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर कैसे मिल गए।
अब वो सन्यासी कह रहा है डू यू नॉट सी, क्या आप नहीं देख रहे हो? रिप्लाइड द हर्मिट, सन्यासी बोला क्या आप देख नहीं रहे हो? इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर कल तुमने, पिटी यानी दया, वीकनेस यानी कमजोरी, अगर तुमने कल मेरी कमजोरी के ऊपर दया नहीं दिखाई होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और इन क्यारियों को मेरे लिए नहीं खोदा होता, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम वापस लौट गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो इस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया होता, एंड यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टेड विद मी, है ना। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टेड विद मी, है ना। तो अगर तुम चले जाते तो ये व्यक्ति तुमको क्या कर देता, ये तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता और तुमको मार देता, लेकिन तुमने इसके उल्टे विश की, है ना, और तुम मेरे साथ ही रुके, ठीक है ना। सो अतः द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, तो ये कहने का अर्थ ये है कि तुम जो है ना मेरे ऊपर दया दिखा के और तुम यहाँ पे रुक गए, तुम मेरा काम करने लगे, अगर तुम ऐसा नहीं करते, तुम चले जाते, तो ये तुमको क्या कर देता, मार देता, है ना। लेकिन तुमने मेरी कमजोरी के ऊपर दया खाई और तुम मेरे पास ही रुक गए। अतः सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन, अतः सबसे इंपॉर्टेंट समय वह था जब तुम वर डिगिंग द बेड्स, क्या खोद रहे थे, क्यारियां खोद रहे थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था। एंड आई वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, देखो पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया, है ना, कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा था, जब तुम मेरी हेल्प कर रहे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन था, मैं था। एंड टू डू मी गुड वाज यूर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरा भला करना, मेरी हेल्प करना आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम था। आफ्टर बाट, उसके बाद, है ना। अब देखो एक घटना में ही तीनों इनके उत्तर दे दिए हर्मिट ने, है ना। फिर उसके बाद फिर बता रहे हैं हर्मिट, उसके बाद वेन द मैन रेन टू अस, उसके बाद जब वो व्यक्ति हमारे पास दौड़ा दौड़ा आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज वेन, सबसे इंपॉर्टेंट समय वह था जब तुम वर केयरिंग फॉर हिम, उसकी क्या कर रहे थे, तुम सेवा शुश्रूषा कर रहे थे, उसकी पट्टियां कर रहे थे, उसके घाव को पे मरहम पट्टी लगा रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, अगर तुमने उसके उन घावों पर पट्टी नहीं की होती, मरहम पट्टी नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर गया होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना आपसे शांति स्थापित किए, है ना। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, अतः वह सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए किया, वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, वही तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम था। तो दूसरी घटना में भी तीनों प्रश्नों के उत्तर उसे मिल गए, सन्यासी ने दे दिए। फिर रिमेंबर देन, तब याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम, तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ याद रखो, सिर्फ एक समय है, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना, एंड दैट टाइम इज नाउ, है ना। और वो सन्यासी कह रहे हैं देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई समय है तो वो है वर्तमान, प्रेजेंट जिसको बोलते हैं, है ना। क्योंकि देखो जो भूतकाल है वो बीत गया, उस पर आपका कोई वश नहीं है, और जो भविष्य है वो आने वाला है, उस पर भी आपका कोई वश नहीं है। अगर आपके कुछ वश में है तो वो वर्तमान है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, जो वर्तमान है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम, यह ही केवल वह समय है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, कि हमारे पास कुछ काम करने की शक्ति है ना। क्योंकि जो भूतकाल है वो तो चला गया, बीत गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता उसका, और जो भविष्य है वो अभी आया नहीं है, तो हमारे पास काम करने के लिए, कुछ सकारात्मक करने के लिए क्या है, मात्र वर्तमान है। फिर द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आदमी है वो आपके लिए वो है जिस समय आप जिसके साथ बर्ताव कर रहे हो, जिसके साथ अभी हो आप, अर्थात वर्तमान में जो भी काम कर रहे हो और जो भी व्यक्ति आपके साथ है या जिस भी व्यक्ति के लिए आप कर रहे हो, है ना। जैसे माना आप टीचर हो तो बच्चों को पढ़ा रहे हो आप, तो अभी आपके साथ कौन है बताओ, बच्चे हैं, है ना। तो वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।
एंड नो वन नोज, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, है ना। देखो क्या कहा उन्होंने, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वह है, व्यक्ति वह है जिसके साथ आप किसी क्षण पे हो। फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, कि हम किसी को मिल पाएंगे या नहीं, क्योंकि भविष्य क्या होता है, अनिश्चित होता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जो व्यक्ति उस वर्तमान समय में आपके पास है, आपके संपर्क में है, जिसके साथ अभी आप हो, वो उस व्यक्ति का भला करना, उसके लिए अच्छा चाहना, कैसे उसका अच्छा हो, है ना। वो जो बिजनेस है, वो जो काम है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्योंकि वी वर सेंड इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि इस संसार में हमें इसी काम के लिए, पर्पज यानी उद्देश्य, केवल इसी अकेले उद्देश्य के लिए हमें भेजा गया है। तो देखो हर्मिट ने 3 घटनाओं के माध्यम से उसे राजा को उत्तर दे दिए। क्या कहा, पहला प्रश्न क्या था कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या है, तो हर्मिट ने क्या कहा कि जो वर्तमान है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जो भूतकाल है, जो बीत गया, अतीत जो है, उस पर आपका कोई वश नहीं है ना, और जो भविष्य है वो आने वाला है, उस पर भी अभी आपका कोई वश नहीं है ना। तो आपके पास अगर कोई शक्ति है कुछ करने की, तो वो समय से सिर्फ क्या है, वर्तमान है। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, जो वर्तमान में, जिस समय, जो वर्तमान का जो इंपॉर्टेंट टाइम है ना, जो भी काम आप कर रहे हो, जो इन हैंड अभी आपके हाथ में है जो काम है, ठीक है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, वो व्यक्ति आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसका भला कैसे हो, है ना, उस व्यक्ति का जिसके साथ अभी आप वर्तमान काल में हो, उसका गुण कैसे हो, उसका भला कैसे हो, वो अच्छा कैसे, उसके साथ क्या आप अच्छा कर सकते हो, वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है ना। तो ये आपका, और देखो ये लियो टॉल्स्टॉय, ये बेटा बहुत मतलब बड़े विद्वान हुए हैं ना, रशिया के, हाँ। तो बहुत ही प्यारी कहानी है, 3 प्रश्नों के उन राजा को उत्तर अपने आप उस घटना के द्वारा मिल गए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।